प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अक्षय रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य अक्षय रावत। आज मैं आपको बताऊंगा, आज से बुध अस्त हो जाएगा और यह 18 दिन के लिए बुध अस्त रहेगा। बुध विष्णु का स्वरूप है। बुध शुभता का कारक है। बुध राउंड द क्लॉक अच्छा फल देता है। आते ही फल देना शुरू होता है, जाते जाते तक भी फल देता है। ये ऐसे ग्रहों की तरह नहीं है कि मंगल सूर्य आते ही फल देते हैं और गुरु शुक्र जाते जाते फल देते हैं, चंद्रमा शनि अपनी राशि के मध्य में फल देते हैं। ये ऐसा ग्रह नहीं है। ये तो 24 घंटे फल देता है। इसलिए बुध प्रकृति का स्वरूप है। 18 दिन के लिए बुध अस्त हो रहा है। अब तकलीफ तो होगी। अब वो 8 राशि ऐसी हैं जो योग कारक हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि अस्त ग्रह 4 राशियों की तो बल्ले बल्ले कर रहा है, विपरीत राजयोग में पैसा दिया। यहां पर योग कारक होकर के अंधा होना, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि वृश्चिक राशि मोदी जी की है, उनके लिए बड़ा लाभदायक है। और कर्क राशि जिंगपिंग की है, उसके लिए बड़ा हानिकारक है। किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अब पानी बंद करने की धमकी दे रहा है। अरे तेरे में हिम्मत है तो तू युद्ध लड़ना, देखेंगे तेरे को। 1962 का भारत नहीं है ये। युद्ध लड़। अब बंदरों वाले ऐप बिखेरना, ये बहादुरी नहीं होती है। और तुम बहादुर हो भी नहीं, क्योंकि राक्षस कभी बहादुर होता ही नहीं है। चलिए, विषय वो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी बताऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत देश की कुंडली के अनुसार गोचर के हिसाब से बुध अस्त भी लाभदायक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 8 राशियों के लिए 8 नुकसान होंगे। 8 राशि वालों के लिए बड़े 8 नुकसान होंगे। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। उपाय भी साथ में बताऊंगा कि कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। 18 दिन निकल जाएंगे, कष्टकारी हैं। अब नुकसान सबके लिए जरूरी नहीं एक जैसा नुकसान हो। नुकसानों की वेरिएशंस होती है, अलग अलग होते हैं। किसी की माँ को नुकसान हो गया, किसी के पिता को हो गया, किसी के भाई को हो गया, किसी को स्वयं को हो गया, किसी की जॉब गई, कुछ तो हो ही सकता है। वो मैं बताऊंगा। आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और लोगों को शेयर करने के लिए प्रेरित करें। अब हम शुरुआत करते हैं। अस्त ग्रह। सूर्य के नज़दीक जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो अपना प्रकाश उसका कम हो जाता है, उसकी लाइट पृथ्वी पर नहीं आती है। उसको ब्लैंड प्लैनेट बोलते हैं। 4 डिग्री के भीतर आता है तो पूर्ण अस्त हो जाता है। पूर्ण अस्त बिल्कुल फल नहीं देता। अस्त ग्रह थोड़ा फल देता है। और उदय जो ग्रह होता है बहुत अच्छा फल देता है। तो सूर्य की जो डिग्री होती है, उस डिग्री के आगे की राशि या पीछे की राशि या उसी राशि में 14 डिग्री के भीतर भीतर अगर वो आ जाए तो पूर्ण अस्त हो जाता है। अस्त। और 4 डिग्री के भीतर भीतर आ जाए तो डीप कंबस्ट बोलते हैं इसको, पूर्ण अस्त। तो अभी तो 14 डिग्री के भीतर भीतर है आज से। जब ये डीप होगा तो उस दिन भी आपको एपिसोड बताऊंगा कि अब ये इतने दिन के लिए डीप है। शुरुआत करते हैं। वो कौन कौन सी 8 राशि हैं जिनको 8 नुकसान होंगे। चिंता नहीं करना है, नुकसानों की भरपाई की जा सकती है उपाय से। और उपाय भी मैं बताऊंगा अपने एपिसोड के अंत में। आप प्रोग्राम को देखते रहिए। अब हम शुरुआत करते हैं। जो 80 राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि में स्वयं में एक मालव नाम का महापुरुष राजयोग है। वो राजयोग बुध के अस्त होने की भरपाई कर देगा। अब यहाँ वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो ये जो राजयोग है, मालव नाम का राजयोग, बहुत अच्छा है। और 1 तारीख के बाद शनि भी स्वराशि के अंदर बहुत पूर्ण स्थिति में हो जाएगा। बुध धन भाव पर अस्त है और संतान भाव का स्वामी। तो आपके धन का नुकसान कर सकता है अचानक।
चोरी डकैती, पर्स रह जाना, नुकसान हो जाना, जेब कट जाना, ऐसा नुकसान आपको होगा धन का। और थोड़ा संतान के लिए भी कष्टकारी हो सकता है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको उपाय के तौर पर एक तो पन्ना पहनना है और एक ओपल पहन के रखना है। आपको लाल चीज़ों से बचाव करना है और मैरून रंग की चीज़ों से बचाव करना है, तो धन के नुकसान को रोका जा सकता है। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक राजयोग बना हुआ है, भद्र नाम का राजयोग है, लेकिन ये बीक राजयोग हो गया है। जबकि पूर्व दिशा में बुध बलवान होता है, तो यहाँ पर आपको एक पन्ना पहन के रखना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा और सूर्य को जल चढ़ाते रहें, राहु के मंत्रों का जाप करते रहें, तो इस नुकसान से भरपाई हो सकती है। इसका नुकसान क्या होगा? आपको क्रोध आना, आपका स्वास्थ्य खराब होना, चमड़ी का रोग बढ़ जाना, गले छाती में इन्फेक्शन आ जाना, कोरोना जैसी बीमारी थोड़ी बहुत कहीं तकलीफ आपको दे सकती है। कोरोना तो नहीं होगा आपको कि पीरियड खराब निकल रहा है आपका, लेकिन फिर भी अस्त ग्रह, एलर्जी आ जाना, गले में थोड़ा इन्फेक्शन बन सकता है। कर्क राशि में तो मैंने बताया था कि आपको बहुत जबरदस्त रहा। सिंह राशि के अंदर धन और लाभ का स्वामी है। व्यापारियों के लिए थोड़ा व्यापार में नुकसान हो सकता है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए नुकसान होगा, अचानक धन आपका खत्म हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि शुक्र आपको भरपाई करेगा, तो इसलिए आप ओपल पहन के रखें, शुक्र देवता को मजबूत करें, पन्ना नग पहन के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और पत्नी के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा आने वाला है। गर्भवती महिलाएं जो है उनको सजेरियन होना, ऑपरेशन होना, ऐसा योग बनता है, तो थोड़ा सा संतान पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि में राजयोग बना हुआ है, भद्र नाम का राजयोग है। जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब जा सकती है, जॉब छूट सकती है, सस्पेंड हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं, लेकिन भाग्य साथ फिर भी देगा, जॉब दोबारा मिल जाएगी। जॉब न छूटे उसके लिए सूर्य को जल चढ़ाएं, राहु के मंत्रों का जाप करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें। मदर इन लॉ के सुख से वंचित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ओपल पहनना है और पन्ना भी पहन के रखना है, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। तुला राशि के लिए भाग्य साथ नहीं देगा, पिता के सुख से वंचित हो सकते हैं, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पिता को तकलीफ ना हो उसके लिए आपको पन्ना भी पहनना है, साथ में माणिक भी पहनना है, राहु के मंत्रों का जाप करना है और मार्केश मंगल के मंत्रों का जाप करना है। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। 18 दिन में जितने भी टाइम मिले आपको, मंगलवार को जाए, मंगलवार का व्रत करें, और साथ में ओम राम रहावे नमः और ओम भो भोमाय नमः, इन मंत्रों की दो माला रोजाना जपते रहें, तो पिता के सुख से आप वंचित नहीं हो पाएंगे। वृश्चिक राशि में राजयोग बना हुआ है, इसके लिए हमने कहा था कि आपको विपरीत राजयोग में बहुत पैसा आएगा। धनु राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर मंगली के ऊपर प्रभाव होता है। पति पत्नी में से किसी एक को बिछड़ जाना, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाना, ऑपरेशन होना, तकलीफ होना, ऐसा योग बनेगा। तो और पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ, पुत्र को हार्ट से संबंधित तकलीफ, दादा को भी हार्ट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आपको एक माणिक पहनना होगा, जबकि सूर्य ने इसको अस्त किया हुआ है, लेकिन मजबूरी है कि सूर्य को भी मजबूत करना है। अस्त करने वाला स्वयं भी ग्रहण में है, तो यहाँ पर आपको पन्ना भी एक पहनना पड़ेगा, तो जाकर के आपको रिलीफ मिलेगा। मकर राशि में तो हमने पिछले एपिसोड में आपको जानकारी दी थी। योग कारक राशि है हमारे पास कुंभ। कुंभ राशि में माता पिता का सुख की वृद्धि बनना। ओपल नग पहन के रखिएगा, भाग्य साथ देगा, सुख साधन मिलेंगे, नई गाड़ी मकान मिलेगा, लेकिन ये संतान के लिए कष्टकारी है। जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, तो आप पूरा पेपर ना दे पाना, जो आता है वो भूल जाना, कहीं ना कहीं दिक्कतें आना, तो उसके लिए पन्ना पहनना है, एक ओपल पहन के रखना है, तो आपके लिए बेटर स्थिति बनेगी। अगली 75 की राशि हमारे पास में मीन। मीन राशि के अंदर भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है। पन्ना पहन के रखिएगा, नहीं तो माँ के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। माँ के सुख से वंचित हो जाना, कोई मकान लोगे वो उसमें दिक्कत आना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, मकान में तकलीफ आ जाना, मकान में तकलीफ इन द सेंस मकान को कब्जा कोई कर ले, कोई दिक्कतें आ जाना। तो ये 8 चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिनको तकलीफ हो सकती है, उसमें आपको बचाव करने की ज़रूरत होगी। इन 8 में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अब कंसेप्ट ये है कि सूर्य ने बुध को अस्त किया और मैंने कहा सूर्य का नग ही पहनो, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक तरफ तो हम उसको अस्त कर रहा है, फिर उसको मजबूत क्यों कर रहे हैं? मजबूत इसलिए कर रहे हैं कि कई बार आपने देखा कि पिता अपने बच्चे को पीट रहा है किसी गलती पर, बच्चा रो रहा है
और पिता को कोई और आके पीटने लगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पिता पुत्र दोनों को मजबूत करना पड़ेगा उस दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए। कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो एक प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर कभी कभी हमने सूर्य को मजबूत करने के लिए बोला है कि जहाँ हार्ट के प्रॉब्लम ना हो। तो मित्रों, ये थी 8 राशियाँ, इनके उपाय और 8 राशियों पर 8 नुकसान। सब आपके लिए नहीं है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। ग्रहों का यही खेल होता है। आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझे मिल सकते हैं। पूजा पाठ के लिए मिल सकते हैं, वास्तु विजिट के लिए मिल सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता दे देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429, ईमेल